नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं इस वक्त ज़रार टीवी। ज़रार टीवी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमेशा अपने नाज़रीन के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए इस्लामी महीनों के एतबार से नई नई डॉक्यूमेंट्री लेकर आते हैं। सवालों जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे ज़्यादा अपने दिन का काम ले। रमज़ानुल मुबारक में भी इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। अभी मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में मुहर्रम के मसाइल और इसके अंदर लोगों के सवालात और जवाबात को ये लेकर आ रहे हैं। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर ज़रार टीवी से ये नशरियात जो है वो देख सकते हैं और अपने सवालात जो हैं वो भी ज़रूर कमेंट्स के अंदर आप भेजें, उनके जवाबात भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें एक होकर इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ मिल्लत, कौम और मुल्क की और अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस टेलीविज़न को भी हम सब की ज़रिया नजात का ज़रिया बनाए और इनके लिए भी इन नशरियात को दुनिया और आखिरत के अंदर ज़रिया नजात बनाए। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम का ये महीना हुर्मतों वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल महीना, रोज़ों का महीना, वो अल्लाह ताला का महीना मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम के महीने को अल्लाह ताला का महीना कहा गया है क्योंकि ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। हुर्मत के कुल 4 महीने हैं 12 महीनों में से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बातुन हुरुम। 4 हुर्मत वाले महीने हैं, 3 ये इकट्ठे हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम। इस्लामी कैलेंडर का 11वां महीना, 12वां महीना और पहला महीना मुहर्रम का, और एक दरमियान के अंदर है रजब का महीना। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये हुर्मत वाले महीने क्यों हैं और इसका क्या मतलब है? हुर्मत का मतलब है इज़्ज़त, एहतराम, पासदारी रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बनाई गई जो इज़्ज़त है, एहतराम है अल्लाह के घर के। बैतुल्लाह जो है उसकी ताज़ीम मुसलमानों से पहले भी कुरैश जो थे, मक्का वाले, वो भी करते थे। और इन 12 महीनों में से 4 महीनों में वो अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करते थे और इन महीनों में हत्ता कि उनके बाप का कातिल भी उन्हें सामने नज़र आ जाता, उसे कुछ ना कहते, यहाँ पे लड़ाई वो ख़त्म कर देते। और वो ये जो है इन महीनों को, बैतुल्लाह को आबाद करने के लिए हुर्मत क्या, इनकी हुर्मत का ख्याल रखते। हज के से पहले 1 महीना था ताकि लोग आहिस्ता आराम से जो है ना वो हज के लिए आ सकें और कोई जंग ना हो, उन्हें रास्ते के अंदर अमन हो और कोई उनको लूटने वाला, उनसे लड़ने वाला ना हो। और हज के बाद 1 महीना था मुहर्रम का, ताकि वो आसानी के साथ अपने वापस इलाकों में, कबाइल में, घरों में जा सकें और उन्हें कोई किसी किस्म का उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए और उनसे जंग ना की जाए, बल्कि अमन और सलामती से वो अल्लाह के घर की तरफ आएँ और अमन और सलामती से फिर अल्लाह के घर से हज और उम्रा वगैरह का फरीदा अदा करके वापस जा सके। तो ये हज के लिए 3 महीने थे और 1 महीना दरमियान में रजब का रखा गया ताकि लोग उम्रे के लिए साल के दरमियान आना चाहें तो आएँ, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करें। तो बैतुल्लाह के अंदर वो आया करते थे। हुर्मत का मतलब ये था कि इन महीनों में तमाम जंगो जदल को ख़त्म कर देना है, अल्लाह ताला के घर को आबाद करना है। ये अल्लाह के महीने हैं, इसमें अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है, हज उम्रा के मनासिक अदा करने हैं। तो ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले चलता था। होता यह था कि इसमें मुशरिकीन अपनी मर्ज़ी से, अपने मफाद के लिए जो है ना वो कह देते थे कि इस दफ़ा हुर्मत वाला महीना फ़लाँ महीना बन गया, रद्दो बदल कर देते थे, चेंज कर देते थे। या बसा औक़ात हज के मौसम को हमेशा खुशगवार जो है ना वो लाने के लिए, उसके लिए वो बदल देते थे, क्योंकि जो अरबी महीने हैं वो चेंज होकर आते रहते हैं। आप देखें ना, रमज़ान सर्दियों में भी आता है, गर्मियों में भी आता है, बहार में भी आता है, ख़ज़ां में भी आता है। हज भी इसी तरह है, चाँद के एतबार से जो है ना वो मौसम चेंज होता रहता है। तो इन 2 मकासद के लिए बसा औक़ात अपनी लड़ाई झगड़े के लिए महीने को आगे पीछे कर देते और कभी कभार
وہ اس لیے کہ حج جو ہے نا وہ ایک ہی موسم میں رہے، تو اس لیے وہ ان کو تقسیم کر دیتے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، تو اس وقت اتفاقاً مہینے اپنے اسی ترتیب سے تھے جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرما دیا ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، آپ نے فرمایا زمانہ گھومتا رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور آج وہ پھر اپنی جگہ پہ واپس آ گیا ہے، اور فرمایا اب یہ ایسے ہی رہے گا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ثلاث متوالیات، 3 مسلسل پے در پے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور جو ہے محرم، اور ایک درمیان میں ہے رجب۔ آپ نے فرمایا وہ مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ حرمت کا مطلب یہ ہے، یہاں پر ناظرین یہ آپ اپنے ذہن نشین کریں، یہ حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہے۔ یہ حرمت بعد میں آنے والے کسی واقعہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ مثلا جیسے کہ واقعہ کربلا ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی گزر گئی، آپ کے بعد ابوبکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا بھی زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، پھر آگے جو ہے نا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد جا کر یہ واقعہ کربلا پیش آیا کئی سالوں بعد۔ تو یہ جو ہے یہ بعد کا واقعہ ہے۔ محرم کی جو حرمت ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا تب سے یہ حرمت رکھی ہوئی ہے کہ ان مہینوں میں آپ نے لڑائی جھگڑے ختم کر کے امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، اللہ کے ہاں 12 تعداد ہے مہینوں کی، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ اللہ کی کتاب میں تب سے ہے جب سے زمین آسمان بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر ہے من اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے تب سے ہی اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ تو قرآن پاک اور حدیث رسول سے محرم الحرام کی حرمت جو ہے وہ مسلم ہے، ثابت ہے، اور یہ حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کی ہے، یہ بعد میں آنے والے کسی واقعہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے جو ہے نا وہ نیو جنریشن وہ سمجھتے ہوں کہ شاید محرم الحرام کی جو حرمت ہے وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو گیا ہے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو دین کے احکام جو ہے نا اب بعد میں ان میں ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، وہ کلوز ہو چکے ہیں۔ تو حرمت کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے۔ محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے، اور یہ حرمت تب سے ہے جب سے کائنات بنی ہے۔